अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज हम सीखेंगे एक विंडो एसी में कैसे गैस रीफ़िल की जाती है। तो आए मेरे टेक्नीशियन के साथ। विथ मी इज़ नाउ मिस्टर फ्रांको। से हाय। सबसे पहले ये हमें बताएंगे हमें क्या टूल्स या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे गैस फिल करने के लिए। चार्जिंग किट या प्रेशर गेज, वैक्यूम पंप, फ्रेऑन गैस, RF22, क्लैंप मीटर। कंप्रेसर के सक्शन साइड पे चार्जिंग कनेक्शन होता है जिस पे हमने वेल्डिंग या ब्रेजिंग करके चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। चार्जिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर के साथ एक बोतल नुमा पीस पे लगा होता है जिस बोतल को कंप्रेसर का एक्यूमुलेटर कहते हैं। अभी हम लीक टेस्ट करेंगे जिसके लिए हमने गैस चार्जिंग किट के थ्रू चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दी है। सोप वाटर के साथ हम सब जॉइंट चेक कर रहे हैं। हमारे टेक्नीशियन के मुताबिक पहले इस पॉइंट पे लीकेज थी जो कि इसने ऑलरेडी रिपेयर कर दी है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? लीक टेस्ट करने के बाद हम गैस सिलेंडर का पॉइंट ओपन करके वैक्यूम पंप पे लगाएंगे। Now what are you doing? Prepare for vacuum vacuum. You will vacuum this? Why? Moisture and air inside. चार्जिंग पॉइंट के साथ वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया गया है और अभी हम इस कंप्लीट क्लोज साइकिल यानी कंप्रेसर, कंडेंसर और इवापोरेटर इस पूरे साइकिल को हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने का मकसद अगर इसके अंदर मॉइस्चर, एयर या वाटर है तो उसको कंप्लीट रिमूव कर देना। वैक्यूम का दौरानिया 10 से 40 मिनट के दरमियान होता है। वैक्यूम प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले हम वाल्व को क्लोज करते हैं। फिर हम अपने कंप्रेसर को स्टॉप करते हैं। वैक्यूम पंप से कनेक्शन रिमूव करके हमारी फ्रेऑन गैस सिलेंडर पे लगा देते हैं। Okay. In same position. Then open. Then release the going this area, but then the hawa remove. मेन वाल्व खोलने से पहले हम थोड़ी सी फ्रेऑन रिलीज़ करते हैं जिससे पाइप में मौजूद हवा भी रिलीज़ हो जाती है। And then release. Soya release. उसके बाद स्लोली वाल्व ओपन करके गैस को कंप्रेसर की तरफ भेजा जाता है। You will put 50. 50 Yeah, 50, 60. Okay. गेज प्रेशर पे 55 से 60 psi एडजस्ट करके हम अपना एसी स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग से पहले एसी का रनिंग करंट जो कि 11.5 से 14 एम्पेयर है, गैस टाइप जिसमें R22 और उसका वेट 0.69 ये आपको नज़र आ रहा है। कंफर्म करना ज़रूरी है।
पावर केबल के साथ एम्पेयर मीटर को कनेक्ट करके हम अपने एसी को स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर में स्लोली हम वाल को फुल खोल देंगे। एम्पेयर मीटर पे नज़र रखें जिसका करंट अभी 7 to 8 एम्पेयर शो हो रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्यूब्स के सक्शन साइड पे आइस आना शुरू हो गई है। ट्यूब्स पे आइस आने का मतलब ये ज़ाहिर करना है कि इसके अंदर गैस की मिक़दार कम है, जो कि ज़ाहिर है। अभी हम गैस फिल कर रहे हैं, अभी इसके अंदर कम मिक़दार गई है। गैस फिल होने की निशानी ट्यूब्स की आइस मेल्ट हो जाएगी और ये गीली शेप में आ जाएंगी। हमारा एम्पेयर मीटर 11.5 से 14 के बिटवीन में करंट शो करेगा और हमारी प्रेशर गेज 65 to 70 psi शो करेगी, जो कि अभी प्रोसेस में है। आगे आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इवेपोरेशन साइड की ट्यूब्स कोल्ड हो रही हैं और हमारी मेन ट्यूब्स की आइस मेल्ट हो रही है। गेज प्रेशर 65 to 68 हो गया है और करंट 12.6 हो गया है, जो कि एक नॉर्मल रेंज में आता है। आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आप ट्यूब देखें, बिल्कुल गीला शेप हो गया है, कोल्ड हो गई हैं, जो कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमारी एसी के अंदर गैस कम्प्लीटली फिल्ड हो गई है। आप देखें आइस पूरी मेल्ट हो गई है और ट्यूब्स कोल्ड हो गई हैं, जो कि नज़र आ रही हैं। और हमारा एम्पेयर भी, करंट भी पूरा है और गेज प्रेशर भी पूरा है। इसका मतलब हमारी एसी पूरी गैस चार्ज हो गई है। हमारा नेक्स्ट स्टेप, गेज के वाल को क्लोज़ करके नोट करेंगे कि प्रेशर स्टेबल है या नहीं। हाँ, गेज प्रेशर स्टेबल है और लास्ट स्टेप में हम चार्जिंग पिन को रिमूव करेंगे। प्लायर के साथ इसको प्रेस करके बंद करेंगे, फिर ट्यूब को काट के इसके आगे ब्रेजिंग या वेल्डिंग से इसको बंद कर देंगे। इस दौरान हम अपना एसी बंद कर लेंगे। और लास्ट में पानी के साथ इसको चेक कर लेंगे कहीं ये लीक तो नहीं हो रही। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस एक विंडो एसी में गैस फिलिंग का कंप्लीट हो गया।
अगर आप लोगों की कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, आई विल रिप्लाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। शुक्रिया।